बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अफशा, क्लास 7। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 12A के टोटल क्वेश्चन है 14। प्रैक्टिकल ज्योमेट्री की एक्सरसाइज है, ठीक है। इसमें आपको एंगल्स के बारे में कॉन्सेप्ट दिया जाएगा, ट्राइंगल्स बनानी आपको कंस्ट्रक्ट करनी सिखाई जाएंगी, ठीक है। क्वेश्चन इसके टोटल है 14, ठीक है। आज के वीडियो में हम क्वेश्चन 1 to 3 करेंगे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। If two angles of a triangle are 45 degree and 65 degree, then the third is। वो कह रहे हैं कि एक ट्रायंगल है, अगर उसके दो एंगल्स 45 और 65 हैं तो थर्ड एंगल क्या होगा। ये बच्चों याद रखें कि जो ट्रायंगल है, ठीक है, उसको टोटल एंगल होता है 180 डिग्री। 180 डिग्री, ठीक है। अब इन दोनों को जब आप प्लस करेंगे, ठीक है, प्लस करने पर ये बनेगा 110। तो थर्ड एंगल जारी बात है 110 इन दोनों का हो गया, तो 180 कंप्लीट करने के लिए मजीद क्या चाहिए 70। तो थर्ड एंगल हमारा क्या होगा फिर, ऑब्वियसली 70 डिग्री होगा। तो यहाँ पे आप लिखे 70 डिग्री, ठीक है, 70 डिग्री। द साइड ऑफ ट्राइंगल ऑपोजिट द राइट एंगल इज कॉल्ड। जो साइड है ट्राइंगल के ऑपोजिट साइड पे, ठीक है, उसको क्या कहा जाएगा, उसको कहा जाएगा हाइपोटेन्यूज। नेक्स्ट है इन अ डैश ट्राइंगल ऑल द साइड्स आर डिफरेंट लेंथ। कौन सी ऐसी ट्राइंगल है जिसमें तमाम साइड्स की जो लेंथ है वो डिफरेंट होती है, तो वो है स्केलिन ट्राइंगल। इन एन डैश एंगल ट्राइंगल टू एंगल्स आर स्मॉलर देन 90 डिग्री। एक ऐसी ट्राइंगल जिसमें दो एंगल जो हैं वो स्मॉलर होते हैं किससे, 90 डिग्री से, तो वो कौन सी ट्राइंगल होगी, वो होगी ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। यहाँ पे लिखेंगे ऑब्ट्यूज। अ डैश ट्राइंगल कैन राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल और एक्यूट एंगल, ठीक है। एक ऐसी ट्राइंगल जो कि राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल और एक्यूट एंगल हो सकती है, तो वो कौन सी होती है, स्केलिन ट्राइंगल। ये फिल इन द ब्लैंक वाला फर्स्ट क्वेश्चन था। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, ये स्टेटमेंट दी गई हैं। आपने इनके बारे में बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी फॉल्स है। सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। ये बच्चों मैंने अभी आपको फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक में भी बताया था कि जो ट्राइंगल होती है उसके टोटल एंगल जो होता है कितना होता है, 180 डिग्री। तो यहाँ पे भी यही कह रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये स्टेटमेंट हमारी क्या है, फिर ट्रू है। यहाँ पे आप लिखेंगे ट्रू। एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल। यानी जो एंगल है, ठीक है, एक ट्राइंगल के कौन से, एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, वो किसके इक्वल होंगे, अपोजिट इंटीरियर एंगल के ये इक्वल होते हैं, क्योंकि तभी वो टोटल एंगल कितना बनता है, 180 डिग्री का। तो इट्स मीन कि ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या है, ट्रू है। यहाँ पे आप लिख दें ट्रू। बेस एंगल ऑफ एन आइसोसियल ट्राइंगल आर इक्वल। इसमें कह रहे हैं कि बेस एंगल जो होते हैं आइसोसियल ट्राइंगल उसके इक्वल होते हैं। तो जी हाँ बच्चों, आइसोसियल ट्राइंगल ऐसी ट्राइंगल होती है जिसमें दो एंगल्स इक्वल होते हैं, ठीक है, बेस पे, यानी ये बेस है, ठीक है। यहाँ पे जो एंगल अगर 65 का बन रहा है तो यहाँ पे भी 65 डिग्री का ही बनेगा, ठीक है। यानी ये दो जो बेस पे जो एंगल बनते हैं वो इक्वल एंगल्स होते हैं। तो बेस एंगल्स ऑफ आइसोसियल ट्राइंगल आर इक्वल, तो इट्स मीन ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है। फोर्थ पे है स्केलिन ट्राइंगल कैन नेवर बी राइट एंगल ट्राइंगल। वो कह रहे हैं स्केलिन ट्राइंगल जो है राइट एंगल ट्राइंगल नहीं हो सकती, हालांकि हो सकती है। ऊपर फिल इन द ब्लैंक में 5 नंबर पे चलें कि स्केलिन ट्राइंगल राइट एंगल भी हो सकती है, ऑब्ट्यूज एंगल भी और एक्यूट एंगल भी। तो वो कह रहे हैं कि कभी भी नहीं हो सकती है राइट एंगल ट्राइंगल, तो वो ये स्टेटमेंट क्या है हमारी, फॉल्स। हो सकती है। फिफ्थ पे टू एंगल्स इन राइट एंगल ट्राइंगल कैन बी ऑफ 90 डिग्री। टू एंगल जो है राइट एंगल ट्राइंगल में कितने होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं, नहीं, इसमें, ठीक है, 1 एंगल होता है। तो ये हमारी स्टेटमेंट भी क्या हो गई है, फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग ट्राइंगल। इसमें आपने क्या करनी है, ट्राइंगल्स बनानी है। इसमें आपको कुछ ऐसा होगा, कुछ क्वेश्चंस में जो कुछ पार्ट्स हैं इसके, उसमें आपको बेस दी जाएगी, ठीक है। और आपने यहाँ पे देखें ये बेस दी गई, यहाँ पे ये आपको आर्क लगानी है, यहाँ पे भी आर्क लगानी है, ठीक है।
और जो कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें बेस दी जाएगी, एक एंगल बनाना होगा, कुछ में 2 एंगल्स बनाने होंगे, तो ये हम अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन करते चले जाते हैं। फर्स्ट पार्ट में इसका कहा गया है मेजरमेंट ए बी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, मेजरमेंट बी सी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, मेजरमेंट सी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। कुछ बच्चों को ज्योमेट्री बहुत टफ लगती है, लेकिन आप अगर पूरा फोकस करके ध्यान से समझेंगे तो ज्योमेट्री बहुत इजी चीज़ है। ठीक है, अब इसको हम ड्रा करते हैं कि कैसे हम इसमें ट्रायंगल बनाएंगे अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 12A के क्वेश्चन 3 के बच्चों 9 पार्ट है, हम 1 बाय 1 इन 9 पार्ट्स को करेंगे। ठीक है, फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले मैं कहूँगी अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें। बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि वीडियो को देखते हैं, ठीक है, सीखते भी हैं, बट सब्सक्राइब नहीं करते, तो दैट्स वेरी बैड। सब्सक्राइब किया करें क्योंकि वीडियो बनाने वाले की भी बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। आज का अब जो स्टेटमेंट हमें फर्स्ट पार्ट में दी गई है उसमें हमें कहा गया है कि मेजरमेंट ए बी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। हमने क्या करना है कि ए बी जो है एक लाइन ड्रा करनी है, कितने की करनी है, 8 सेंटीमीटर की। तो आपने बच्चों ध्यान से क्वेश्चन को जो मैं समझा रही हूँ उसको समझना है, तो फिर आपको ज्योमेट्री बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। हमने 8 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रा करनी है, आपने स्केल लेना है, ठीक है, और उससे मेजर करना है कि 8 आपका कहाँ पे बन रहा है। यहाँ पे ये देखें बच्चों 8 ये यहाँ पॉइंट है, ये यहाँ पे बन रहा है, तो हम क्या करेंगे यहाँ से यहाँ तक की एक लाइन ड्रा कर लेते हैं। ये एक लाइन ड्रा कर ली है, इसको हम नाम दे लेंगे कि ये ए पॉइंट है और ये इसका बी पॉइंट है। ठीक है, तो लेंथ हमने कितनी ली है, 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 8 सेंटीमीटर। अब उन्होंने कहा है कि बी सी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, सी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि पॉइंट बी पर आपने क्या करना है, 6 सेंटीमीटर की आर्क लगानी है। ठीक है, और पॉइंट ए पर आपने 4 सेंटीमीटर की आर्क लगानी है। अब आप आर्क कैसे लगाएंगे, उसके लिए आपने कंपास यूज़ करनी है, स्केल यूज़ करना है। पॉइंट बी पर हमें कहा गया 6 सेंटीमीटर की, हमने स्केल लेना है, कंपास लेनी है। ठीक है, कंपास में आपने जो पेंसिल को इस तरह एडजस्ट करना है कि दोनों की जो ये, ठीक है, नीडल्स इक्वल हों। ठीक है, ये चीज़ ना छोटी होनी चाहिए पेंसिल की, ना ही इससे बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, अब आपने क्या करना है, पॉइंट बी पर लगानी है 6 सेंटीमीटर की आर्क। आपने कंपास पकड़नी है, 6 सेंटीमीटर तक ओपन करना है। ये देखिए ये यहाँ पे 6 सेंटीमीटर बन रहा है। ठीक है, ये अब आपने ओपन कर ली है, पॉइंट बी पर रखेंगे कंपास को, नीडल को। ठीक है, और 6 सेंटीमीटर की एक आर्क लगाएंगे। यहाँ से ये देखिए आर्क ऐसे लगेगी, आर्क ज़रा बड़ी लगाएंगे ताकि वो इंटरसेक्शन में आसानी हो जाए। फिर उसके बाद पॉइंट ए पर हमें कहा गया है कि 4 सेंटीमीटर की एक आर्क लगाएं। अब हम बिल्कुल इसी तरह क्या करेंगे, पहले कंपास को लेंगे, स्केल्स की हेल्प से 4 सेंटीमीटर कंपास को ओपन करेंगे। ये 4 सेंटीमीटर बन रहा है। ठीक है, पॉइंट ए पर रख के, ये पॉइंट ए है, इस पे रख के हम क्या करेंगे, आर्क लगाएंगे 4 सेंटीमीटर की। यहाँ पे रखने के बाद ये आर्क लगा दी 4 सेंटीमीटर की। ठीक है, अब आप देखें बच्चों कि ये वाली जो आर्क है, जो हमने पहले आर्क लगाई है, इसकी लेंथ क्या है, थोड़ी कम है। तो अब हम, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, तो हम क्या करेंगे, दोबारा से ये ओपन करेंगे 6 सेंटीमीटर तक। ठीक है, कंपास को दोबारा से आर्क लगाएंगे और आर्क को अब इस तरह लगाएंगे, ये यहाँ पे। ठीक है, कि ये यहाँ से इसको कट कर जाए, और जो एक्सटेंड हुई हुई यहाँ पे आर्क है उसको हम रेज कर लेंगे, क्योंकि हमारा मेन मकसद होता है इंटरसेक्शन पॉइंट लाना। तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट आ चुका है, तब हम क्या करेंगे कि जिस पे ये दोनों लाइंस एक दूसरे को कट कर रही हैं उस पॉइंट को हम कह देंगे सी। यहाँ पे ये दोनों लाइंस एक दूसरे को कट कर रही हैं, तो इसको मैं कह दूंगी कि ये सी पॉइंट है। अब क्या करूंगी कि यहाँ से इसको सी को बी के साथ में क्या करूंगी, ज्वाइन कर दूंगी। ठीक है, सी को बी के साथ मिलाएं। फिर आपने सेम क्या करना है, इसी सी पॉइंट को ए के साथ भी मिला देना है। यहाँ से आपने रखना है, स्केल की हेल्प से यहाँ ए तक मिला दिया। ठीक है, ये बन चुकी है आपकी ट्रायंगल। अब नेक्स्ट काम होता है कि आपने इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने होते हैं। उससे पहले यहाँ पे आप बी पॉइंट पे आपने जो आर्क लगाई है कितने सेंटीमीटर की, 6 सेंटीमीटर की, यहाँ पे लिख लें 6 cm। ए पॉइंट पे आपने लगाई है 4 सेंटीमीटर की आर्क, तो यहाँ पे आप लिख लें 4 cm।
ठीक है, ये अब आपकी कंप्लीट ट्रायंगल ड्रा हो चुकी है। अब इसके मुताबिक आपने स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने हैं, तो वो हम लिखते हैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। फर्स्ट स्टेप, 4 स्टेप में बच्चों आप कंप्लीटली डिस्क्राइब कर दिया करें, ठीक है। 4 स्टेप टोटल होने चाहिए, ठीक है। 4 स्टेप में स्टेप 1 हम पहले करेंगे। स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, हमने पहले क्या किया था, ए बी एक लाइन ड्रॉ की थी 8 सेंटीमीटर की, तो आप लिखें ड्रॉ मेजरमेंट ए बी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर आपने क्या किया था, बी पॉइंट पर 6 सेंटीमीटर की आर्क लगाई थी। आप स्टेप 2 में लिखें ड्रॉ एन आर्क ऑफ 6 सेंटीमीटर एट पॉइंट बी, ठीक है। फिर उसके बाद आपने पॉइंट ए पर 4 सेंटीमीटर की आपने एक आर्क लगाई थी, तो यहाँ पे फिर लिखें एंड ड्रॉ एन आर्क ऑफ 4 सेंटीमीटर एट पॉइंट ए। पॉइंट ए पर आपने 4 सेंटीमीटर की एक आर्क ड्रा कर ली है, ठीक है। अब स्टेप 3 की तरफ चलते हैं। स्टेप 3 में अब आप क्या करेंगे कि दोनों आपकी जो आर्क्स थी, ठीक है, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही थी एक पॉइंट सी पर, हम यही लिखेंगे यहाँ पे स्टेप 3 में बोथ आर्क्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट सी, ठीक है। फिर आपने नेक्स्ट काम क्या किया था कि आपने ज्वाइन कर दिया था सी को बी के साथ, ठीक है, और सी को ए के साथ ज्वाइन कर दिए थे। यही चीज़ अब आप यहाँ पे लिख देंगे ज्वाइन सी टू बी एंड सी टू ए, ठीक है। उसके बाद लास्ट टाइम में स्टेप 4 में आपने लिख देना है कि ट्रायंगल ए बी सी इज रिक्वायर्ड ट्रायंगल। यह बच्चों हमारा इस क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट मुकम्मल हो चुका है, ठीक है। एक्सरसाइज 12A का क्वेश्चन 3 का सेकंड पार्ट है बच्चों। इसमें हमें दिया गया है मेजरमेंट ए बी 10 सेंटीमीटर, मेजरमेंट बी सी 5 सेंटीमीटर एंड मेजरमेंट सी ए हमें दिया गया है 8 सेंटीमीटर। आपने कंस्ट्रक्ट करनी है एक ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू दिस इंफॉर्मेशन। आपने क्या करना है कि 8 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रा करनी है। यहाँ पे अब मैं 8 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा करूँगी, सॉरी 8 नहीं 10 सेंटीमीटर है, यहाँ पे 10 सेंटीमीटर दिया गया, तो 10 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा करेंगे यहाँ से यहाँ तक। ये 10 सेंटीमीटर बन रहा है, ठीक है। ये लाइन ड्रा कर ली है ए बी, तो यहाँ पे अब आप नेमिंग दें ए बी 10 सेंटीमीटर। फिर नेक्स्ट काम आपने क्या करना है कि पॉइंट बी पर 5 सेंटीमीटर की एक आर्क लगानी है। आपने पॉइंट बी पर यहाँ से, ठीक है, स्केल की हेल्प से आपने कंपास को फाइंड करना है कि 5 सेंटीमीटर कहाँ पे आ रहा है। ये देखिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये आ रहा है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर है। तो बी पॉइंट पर आपने रख के 5 सेंटीमीटर की एक आर्क लगानी है। यह आर्क लग गई। अब आपने क्या करना है कि पॉइंट ए पर, ठीक है, ये जो सी ए लिखा हुआ है ना, पॉइंट ए पर आपने 8 सेंटीमीटर की आर्क लगानी है। अब आप इसको इस तरह करेंगे, कंपास लेंगे, ओपन करेंगे इसको 8 सेंटीमीटर तक, ये ओपन होगी 8 सेंटीमीटर तक, ठीक है। अब आपने ए पे रखना है इसको, इसकी नीडल को, और आर्क लगा देनी है। यह आपकी यहाँ पे एक आर्क लग गई है, ठीक है। उसके बाद अब आपने क्या करना है कि ये जो दोनों आर्क एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं उसको पॉइंट को नेम दे देना है। ये पॉइंट आपका आगे है सी, ठीक है। अब आपने फिर इनको ज्वाइन करना है। इसको यहाँ से देखें, ये जो सी इंटरसेक्शन पॉइंट है इसको बी के साथ ज्वाइन करें, ठीक है। फिर आपने क्या करना है कि इसी सी पॉइंट को आपने फिर ए के साथ ज्वाइन कर देना है, यहाँ से ए के साथ ज्वाइन करना है, ठीक है। ये अब आपने जो आर्क यहाँ पे लगाई थी वो आपकी थी 5 सेंटीमीटर की, और यहाँ पे जो आर्क आपने ए पॉइंट पे रख के लगाई है वो आपकी है 8 सेंटीमीटर की।
ठीक है, अब ये कंप्लीट हो गया है, इस ट्रायंगल बन चुकी है। अब हम इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। ठीक है, स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, आपने पहले क्या किया कि एक ए बी लाइन ड्रॉ किया 10 सेंटीमीटर की, यही लिखेंगे ड्रॉ मेजरमेंट ए बी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। स्टेप 2 में आपने क्या किया था, बी पॉइंट पर आपने एक आर्क लगाई थी 5 सेंटीमीटर की, आप यही लिखेंगे ड्रॉ एन आर्क ऑफ 5 सेंटीमीटर एट पॉइंट बी। फिर आपने ए पॉइंट पर 8 सेंटीमीटर की एक आर्क लगाई थी, ये लिखेंगे एंड ड्रॉ एन आर्क ऑफ 8 सेंटीमीटर एट पॉइंट ए। ठीक है, फिर स्टेप 3 में क्या करेंगे कि दोनों जो है आर्क जो इंटरसेक्ट कर रही है उसको हम पॉइंट सी कह देंगे। बोथ आर्क्स इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, किस पॉइंट पे कर रही है, सी पॉइंट पर, एट पॉइंट सी। फिर आपने क्या किया था कि सी को आपने बी के साथ ज्वाइन कर दिया था और फिर सी को ए के साथ भी ज्वाइन कर दिया था, यही चीज़ आप लिखेंगे ज्वाइन सी टू बी एंड सी टू ए। स्टेप 4 में अब आप लिख देंगे ट्रायंगल ए बी सी इज रिक्वायर्ड ट्रायंगल। क्वेश्चन नंबर 3 का ये सेकंड पार्ट मुकम्मल हो चुका है। अब थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में बच्चों हमें जो गिवन है वो मेजरमेंट ए बी 9 सेंटीमीटर है, बी सी 6 सेंटीमीटर है और सी ए जो है 12 सेंटीमीटर है। आपने क्या करना है कि ए बी एक लाइन ड्रा करनी है 9 सेंटीमीटर की, मैंने यहाँ पे लाइन ड्रा की है 9 सेंटीमीटर की। आप स्केल की हेल्प से इसको देख भी सकते हैं। ठीक है, ये देखें स्केल है और यहाँ से देखें आप मेजर करें तो ये 9 सेंटीमीटर की लाइन मैंने ड्रा की है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट था कि आपने पॉइंट बी पर 6 सेंटीमीटर की आर्क लगानी है। आपने कंपास ले के स्केल की हेल्प से उसको ओपन करना है 6 सेंटीमीटर तक और फिर आपने बी पॉइंट पर रख के इसको आर्क लगानी है। ये मैंने ऐसे ही 6 सेंटीमीटर यहाँ से ओपन करेंगे यहाँ तक 6 सेंटीमीटर, फिर यहाँ पे आप रख के यहाँ पे एक आर्क लगा देंगे। फिर इसी तरह आपने कंपास को ओपन करना है 12 सेंटीमीटर तक, ये लिखा हुआ है यहाँ पे 12 सेंटीमीटर। तो 12 सेंटीमीटर के लिए हम कंपास को 12 सेंटीमीटर तक ओपन करेंगे। यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ तक ये 12 बन रहा है। यहाँ तक ओपन करने के बाद ए पॉइंट पर रख के इसको हम यहाँ पे एक आर्क लगा लेंगे। दोनों आर्क एक दूसरे को पॉइंट सी पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। यहाँ पे जो 6 सेंटीमीटर की आर्क लगाई है 6 सेंटीमीटर लिख लेंगे और यहाँ पे 12 सेंटीमीटर की आर्क लगाई है 12 सेंटीमीटर लिख लेंगे। तो यह आपकी जो है कंप्लीट एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट हो चुकी है। अब इसके आपने स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन करने हैं। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ये देखें मैंने लिखे हैं। स्टेप 1 में आपने क्या किया था, ड्रा मेजरमेंट ए बी इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रा की थी। फिर पॉइंट बी पर आपने एक आर्क लगाई थी 6 सेंटीमीटर की। पॉइंट ए पर आपने एक आर्क लगाई थी 12 सेंटीमीटर की। दोनों जो लाइंस हैं इंटरसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे को किस पॉइंट पर, सी पॉइंट पर। फिर आपने क्या किया, सी को आपने बी के साथ मिला दिया और सी को फिर आपने ए के साथ ज्वाइन कर दिया। स्टेप 4 में आप लिख देंगे कि ट्रायंगल ए बी सी इज रिक्वायर्ड ट्रायंगल। ये क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट हो चुका है। अब फोर्थ पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट में हमें जो गिवन है ए बी एक लाइन ड्रा करने 6 सेंटीमीटर की, फिर पॉइंट बी पर आपने एक आर्क लगानी है 9 सेंटीमीटर की और पॉइंट बी पर आपने एंगल भी एक बनाना है 60 डिग्री का। ठीक है, ये क्वेश्चन बाकी क्वेश्चन से डिफरेंट है। अब हम इसको क्या करेंगे, पहले ऐसे करेंगे कि एक लाइन ड्रा करेंगे, कितने की करेंगे 6 सेंटीमीटर की। फिर पॉइंट बी पर हम एंगल ड्रा करेंगे जो कि 60 डिग्री का होगा। ठीक है, यहाँ पे पहले लाइन ड्रा करते हैं 6 सेंटीमीटर की। यहाँ पे रखेंगे आप स्केल और इसके हेल्प से मेजर करेंगे लेंथ। ये 6 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रा हो चुकी है।
यहाँ पे A लिखें, यहाँ पे B और यहाँ 6 cm। फिर आपने क्या करना है कि पहले आप एंगल बनाएंगे, उसके बाद आप आर्क लगाएंगे। जहाँ पे अब आपको पहले एंगल दिया होता है, आपने पहले एंगल ड्रा करना होता है। एंगल ड्रा करने के लिए 60 का एंगल कहा गया। आपने प्रोटेक्टर को लेके ऐसे आपने इसकी जो ये लाइन है आपके इस ओरिजिन के साथ बिल्कुल ज्वाइन करनी चाहिए। ऐसे आपने रखना है इसको, ये लाइन इस ओरिजिन के साथ बिल्कुल आपकी ज्वाइन होनी चाहिए। आपने क्या करना है, कितने का आपने एंगल लेना है, यहाँ पे 60 डिग्री का। यहाँ पे आप चलेंगे सीधा, ये देखें यहाँ से ऐसे चलेंगे सीधा, ये आ रहा है 60 का। तो इस जगह पे आप लगाएंगे एक पॉइंट, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है कि यहाँ से एक लाइन ड्रा कर देनी है। ये लाइन जाएगी ये स्ट्रेट, इसको आप स्ट्रेट ले जाएं। ये लाइन आपने ड्रा कर लिया। फिर आपसे कहा गया है कि बी पॉइंट पर 9 सेंटीमीटर की आर्क लगाएं। अब आपने स्केल की हेल्प से कंपास को 9 सेंटीमीटर तक ओपन करना है और फिर आपने आर्क लगानी है, ठीक है। ये स्केल है और हम 9 सेंटीमीटर तक ओपन करेंगे कंपास को। ये ओपन कर लिया 9 सेंटीमीटर तक, ठीक है। इसके बाद आपने बी पर रखने के बाद पॉइंट बी पर 9 सेंटीमीटर की एक आर्क लगा देनी है। यह आपने आर्क लगा दी, ठीक है। उसके बाद अब आप देखें कि इसकी लेंथ ज़रा ज़्यादा गई है, इसको हम थोड़ा कम कर लेते हैं, रेज कर लेते हैं। उसके बाद अब आप देखें कि ये जो है आपका एंगल भी बन चुका है। यहाँ पे एंगल आपने जो बनाया है वो कितने का बनाया है, 60 डिग्री का। इसको यहाँ पे लिख दें 60 डिग्री। और यहाँ पे आपने आर्क भी लगाई है पॉइंट बी पर, कितने की लगाई है, 9 सेंटीमीटर, ये लिख दें। उसके बाद काम रह जाता है हमारा ज्वाइनिंग का। यहाँ पे ये जो पॉइंट पे, जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट कर रही है, तो इस पॉइंट को हम सी कह लेंगे। अब सी को अब आपने क्या करना है, ए के साथ ज्वाइन कर लेना है। ये सी को आप ए के साथ ज्वाइन करें, पॉइंट सी को ए के साथ, ये ज्वाइन हो गया है, ठीक है। अभी आपकी कंप्लीट ट्रायंगल बन चुकी है। अब हमने क्या करना है, इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने हैं। यहाँ पे लिखेंगे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। स्टेप 1 में हमने क्या किया था, एक लाइन ड्रा की थी। ड्रा मेजरमेंट ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमने 6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा की थी। फिर क्या किया था आपने, पॉइंट बी पर एंगल लिया था 60 डिग्री का। स्टेप 2, कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट पॉइंट बी, ठीक है। फिर आपने क्या किया था, आर्क लगाई थी पॉइंट बी पर 9 सेंटीमीटर की। स्टेप 3 में लिखें ड्रा एन आर्क ऑफ 9 सेंटीमीटर एट पॉइंट बी, ठीक है। फिर आप ज्वाइन करें सी को ए के साथ, और ये आपकी कंप्लीट ट्रायंगल बन चुकी है। तो स्टेप 4 में लिख दें ट्रायंगल ए बी सी इज रिक्वायर्ड ट्रायंगल। क्वेश्चन नंबर 3 का ये बच्चों 4th पार्ट था जो कि कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसका 5th पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का जो 5th पार्ट है उसमें बच्चों हमें दिया गया है मेजरमेंट ए बी 12 सेंटीमीटर, बी सी 8 सेंटीमीटर और एंगल आपने बनाना है पॉइंट बी पर 30 डिग्री का, ठीक है। पहले आप ए बी एक लाइन ड्रा करोगे, कितने की ड्रा करोगे, 12 सेंटीमीटर की। आप स्केल की हेल्प से एक लाइन ड्रा कर लें 12 सेंटीमीटर। यहाँ पे आप स्केल रखें 12 सेंटीमीटर, ये है पॉइंट 12 का। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे 12 तक। ये हमारी ए बी लाइन हो चुकी है ड्रा 12 सेंटीमीटर की। यहाँ पे लिखे ए बी 12 सेंटीमीटर। फिर आपने क्या करना है कि पॉइंट बी पर 30 डिग्री का आपने एंगल बनाना है। आपने प्रोटेक्टर लेने के बाद उसको रखना है पॉइंट बी पर, बिल्कुल इसका ओरिजिन, ये वाली लाइन इसकी बिल्कुल इसके साथ होनी चाहिए, ठीक है। तो आपने एंगल कितने का बनाना है, उन्होंने कहा 30 डिग्री। तो यहाँ से अब आप देखें ये है 30, इसके सामने चलते हुए यहाँ पे एक डॉट लगाएं, ठीक है। और अब आपने डॉट को
हेल्प से, डॉट की हेल्प से एक लाइन ड्रा करनी है, स्ट्रेट लाइन। फिर आपने क्या करना है, बी सी यानी बी पॉइंट पर 8 सेंटीमीटर की आर्क लगानी है। यही पॉइंट बी है, इस पे अब आप आर्क लगाएंगे 8 सेंटीमीटर की। स्केल की हेल्प से 8 सेंटीमीटर तक कंपास को ओपन करेंगे। ठीक है, ये पॉइंट बी पर रख के आर्क लगा देंगे। ठीक है, ये आर्क लग चुकी है। यहाँ पे जो हमने एंगल बनाया था 30 डिग्री का बनाया था, यहाँ पे लिखें 30 डिग्री। ये जो आर्क आपने लगाई है 8 सेंटीमीटर की, यहाँ पे लिखें 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये जो पॉइंट है जिस पे ये कट कर रही है इसको कहेंगे सी। फिर अब आपने सी को ए के साथ ज्वाइन कर देना है। ठीक है, ये बच्चों कंप्लीट ट्रायंगल बन चुकी है। इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन मैंने पहले ही लिख लिए हैं। इसमें अब आप देखें क्या क्या है इसमें, कि आपने एक लाइन ड्रा करनी है, ए बी लाइन 12 सेंटीमीटर की। फिर आपने एक एंगल बनाना है 30 डिग्री का, जो कि आपने यहाँ पे बनाया 30 डिग्री का पॉइंट बी पर। तो यही आपने लिखा है कि कंस्ट्रक्ट एंगल ऑफ 30 डिग्री एट पॉइंट बी। फिर आपने एक आर्क लगानी है 8 सेंटीमीटर के पॉइंट बी पर। फिर आपने क्या करना है कि सी को बी से और सी को ए के साथ ज्वाइन कर देना है, और आपका स्टेप 4 में आ जाएगा कि ट्रायंगल ए बी सी इज़ रिक्वायर्ड ट्रायंगल। ये ए बी सी, ठीक है, ये ए बी सी, ये आपकी कंप्लीटली जो है ट्रायंगल बन चुकी है जो कि आपको चाहिए थी बनाना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट मुकम्मल हो गया। अब 6 पार्ट करते हैं। 6 पार्ट में बच्चों हमें गिवन है ए बी 8 सेंटीमीटर, बी सी 10 सेंटीमीटर और एंगल बी पॉइंट पर आपने 90 का बनाना है। ठीक है, ए बी आपने एक लाइन ड्रा करनी है 8 सेंटीमीटर की। तो मैंने यहाँ पे 8 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा कर ली है विद द हेल्प ऑफ स्केल। स्केल की हेल्प से 8 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा की है। फिर पॉइंट बी पर 90 डिग्री का एंगल बनाया है। आपने पॉइंट बी पर प्रोटेक्टर को रखना है। ये देखिए सामने ये 90 डिग्री आ रहा है, तो यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लगा लिया। फिर स्केल की हेल्प से इसको ऐसे लाइन ड्रा कर ली है। फिर आपने 10 सेंटीमीटर की आर्क लगानी है पॉइंट बी पर। ये पॉइंट बी है, आपने कंपास को 10 सेंटीमीटर जो है ओपन करना है। ठीक है, यहाँ से देखेंगे स्केल की हेल्प से, और यहाँ से स्टार्ट करेंगे 10 सेंटीमीटर तक ओपन करेंगे। फिर पॉइंट बी पर रख के आपने यहाँ पे एक आर्क लगानी है। जब आप आर्क लगा लेंगे तो फिर आप सी को ए के साथ ज्वाइन कर देंगे। यह आपका पॉइंट सी होगा, ये 10 सेंटीमीटर की आर्क होगी, 90 डिग्री का एंगल बन चुका है। ए भी आपका ये है और 8 सेंटीमीटर की लाइन थी। ठीक है, अब इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन मैंने लिख ली हैं। आप इसमें देखें, आप यही करेंगे कि ड्रा मेजरमेंट ए बी 8 सेंटीमीटर। फिर आपने क्या किया है, कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट पॉइंट बी। पॉइंट बी पर आपने 90 डिग्री का एक एंगल बना लिया है। स्टेप 3 में क्या किया है कि पॉइंट बी पर आपने एक आर्क लगाई है 10 सेंटीमीटर की। फिर आपने सी को ए के साथ मिला दिया है। तो स्टेप 4 में आपका आ जाएगा ट्राइंगल ए बी सी इज़ रिक्वायर्ड ट्राइंगल। ए बी सी आपकी रिक्वायर्ड ट्राइंगल बन चुकी है। ये बच्चों आपकी रिक्वायर्ड ट्राइंगल बन चुकी है। क्वेश्चन नंबर 3 का 6 पार्ट मुकम्मल हो गया। अब हम 7 पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का 7 पार्ट है। मेजरमेंट ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, एंगल ए इज इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल बी इज इक्वल टू 45 डिग्री। अब यहाँ पे आपने ए बी एक लाइन ड्रा करनी है और आपने 2 एंगल आपने बनाने हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई हमने आर्क नहीं लगानी, एंगल बनाने हैं। पॉइंट ए पर 60 डिग्री का बना रहा है, पॉइंट बी पर 45 डिग्री का। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे कि एक ए बी लाइन ड्रा करेंगे 6 सेंटीमीटर की। तो यहाँ पे मैंने स्केल की हेल्प से 6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा कर ली है। ठीक है, ये हमारी ए बी लाइन आ चुकी है 6 सेंटीमीटर। फिर आपने क्या करना है कि एंगल ए, ठीक है, बनाना है 60 डिग्री का। आप यहाँ पे रखेंगे प्रोटेक्टर पॉइंट ए पर। यहाँ पे 60 डिग्री का आ गया है, तो हम यहाँ से चलेंगे, ये आ रहा है हमारा 60, इसके सामने चलेंगे, यहाँ पे एक लगाएंगे डॉट। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, स्केल की हेल्प से इसको ज्वाइन करेंगे, इस लाइन को एक्सटेंड कर देंगे। अब पॉइंट बी पर आपने लगाना है, यहाँ पे पहले आप लिख लें 60 डिग्री,
ये आपने यहाँ पे एंगल 60 डिग्री का बनाया है। पॉइंट बी पर अब आपने बनाना है 45 डिग्री। आपने इसी तरह प्रोटेक्टर को रखना है, 45 डिग्री लेना है। इसका ओरिजिन, ये वाला ओरिजिन इस लाइन के बिल्कुल सामने होना चाहिए, नहीं तो आपका एंगल बिल्कुल सही नहीं बनेगा अगर आप सामने नहीं रखेंगे। 45 डिग्री, तो अब ये देखें ये 40 और ये 50 है, 45 डिग्री इसके सेंटर में है ये वाला, ठीक है। यहाँ से इस पॉइंट को आप डॉट लगा लें। उसके बाद अब आप एक लाइन ड्रा कर लें। यहाँ पे रख के, ठीक है। ये वाला जो पॉइंट जिस पे ये दोनों लाइंस एक दूसरे को कट कर रही हैं, ये सी पॉइंट कहलाएगा। और यहाँ पे जो आपने एंगल बनाया है वो बनाया 45 डिग्री, यहाँ पे लिखें 45 डिग्री। ये आपकी बन चुकी है ट्रायंगल। अब आपने लिखनी है स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। अब यहाँ पे लिखें स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। स्टेप 1। स्टेप 1 में आपने एक लाइन ड्रा की है 6 सेंटीमीटर की। लिखें ड्रा मेजरमेंट ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। फिर स्टेप 2 कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट पॉइंट ए। पॉइंट ए, ठीक है। फिर आपने क्या किया था, पॉइंट बी पे 45 का एंगल बनाया था। लिखें ड्रा एन एंगल ऑफ 45 डिग्री एट पॉइंट बी, ठीक है। फिर स्टेप 3 लिखेंगे आप, बोथ लाइन्स मीट एट पॉइंट सी, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि आप लास्ट पे लिख देंगे ट्रायंगल ए बी सी इज रिक्वायर्ड ट्रायंगल। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट करते हैं 8। एक्सरसाइज 12A का क्वेश्चन नंबर 3 का 8 पार्ट में हमें दिया गया मेजरमेंट ए बी 8 सेंटीमीटर। एंगल ए जो है आपको बनाना है 90 डिग्री का और बी पर आपने बनाना है 60 डिग्री का। मैंने ये पहले ही बना लिया है। आपने क्या करना है, ए बी एक लाइन ड्रा कर लेनी है 8 सेंटीमीटर की। फिर आपने प्रोटेक्टर की हेल्प से आपने 90 डिग्री का एंगल बनाना है ए पॉइंट पर। यहाँ पे आपने ऐसे सामने रखना है, ये देखिए ये 90 आ रहा है, यहाँ पे आपने पॉइंट लगाना है। स्केल की हेल्प से आपने क्या करना है कि स्ट्रेट लाइन ड्रा कर लेनी है। फिर पॉइंट बी पर आपने 60 डिग्री का एंगल बनाना है। यहाँ पे रखेंगे प्रोटेक्टर को और ये देखिए अब आपका यहाँ पे 60 है, यहाँ पे आप एक डॉट लगा के फिर यहाँ पे एक लाइन ड्रा कर लें। बोथ लाइंस को आप एक्सटेंड करेंगे कि दोनों एक दूसरे के साथ मिल जाएं। तो ये वाला जो पॉइंट होगा ये सी कहलाएगा। तो ये आपके रिक्वायर्ड ट्रायंगल बन चुके हैं। यहाँ पे 90 डिग्री लिखें, यहाँ पे 60 डिग्री लिखें। फिर इसके बाद आपने स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने हैं। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन मैंने पहले ही लिख लिए हैं, ये आप देखें। स्टेप 1 में ड्रा मेजरमेंट ए बी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। 2 में कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री पॉइंट ए और आपने एंगल बनाना है 60 डिग्री का पॉइंट बी पर। फिर स्टेप 3 में पॉइंट सी बोथ लाइंस मीट, पॉइंट सी पे दोनों लाइंस मिल रही हैं। और स्टेप 4 में है ए बी सी इज रिक्वायर्ड ट्रायंगल। क्वेश्चन नंबर 3 का 8 पार्ट मुकम्मल हो चुका है। 9 पार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 12A का क्वेश्चन 3 का 9 जो पार्ट है हमें गिवन है। इसमें मेजरमेंट बी सी इज इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर, मेजरमेंट एंगल ए इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड मेजरमेंट एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। पहले तो बच्चों ये कि बी सी जो अभी तक हमने किए है ना, हमें यहाँ पे गिवन ए बी था, तो हम इसको भी यहाँ पे ए बी ही कंसीडर करेंगे। तो हम यहाँ पे जो लाइन ड्रा करेंगे वो 5.5 की ही लेंगे, लेकिन बी सी नहीं, उसको ए बी कहेंगे, ठीक है। फिर हम उसको सॉल्व करेंगे। अब हमने एक लाइन ड्रा करनी है ए बी, ठीक है, उसको 5.5 सेंटीमीटर की ड्रा करेंगे स्केल की हेल्प से। यहाँ पे अब 5.5, ये 5 है तो ये यहाँ पे 6 है, तो ये सेंटर में 5.5 है। तो यहाँ से अब आप यहाँ तक की लाइन ड्रा कर लें। ये थोड़ी ज़्यादा हो गई है, इसको थोड़ा कम करते हैं। एग्जैक्ट आपने बच्चों लाइन ड्रा करनी होती है। 5.5 यहाँ पे आ रही है। फिर आप इसको
नेम दें AB 5.5 cm। अब आपने क्या करना है कि A पॉइंट पर, ठीक है, एंगल बनाना है 30 डिग्री का। अब आपने प्रोटेक्टर की हेल्प से पॉइंट A पर, ये A पॉइंट है, यहाँ पे इसके बिल्कुल सामने रख के 30 डिग्री यहाँ से चलेंगे, ये 30 डिग्री आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम एंगल बना चुके हैं, इस लाइन ड्रा कर लेंगे, लाइन ड्रा कर लिए। फिर अब आपने यहाँ पे आपने लिख लेना है 30 डिग्री। पॉइंट बी पर आपने बनाना है 90 डिग्री का। तो पॉइंट बी है ये, यहाँ पे रखेंगे, ये है 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे इसके सामने बिल्कुल डॉट लगाएंगे, स्केल की हेल्प से इस डॉट के साथ हम लाइन को ड्रा कर लेंगे, ठीक है। अब ये लाइन थोड़ी सी ऊपर से रेज कर देते हैं, क्योंकि दोनों लाइंस मीट हो चुकी हैं, तो फिर हम ज़्यादा इसको लंबा नहीं बनाएंगे। अब यहाँ पे आपका ये वाला पॉइंट आ जाएगा C, ठीक है। यहाँ पे जो एंगल बना है ये आपका बना है 90 डिग्री, ये आपके रिक्वायर्ड ट्रायंगल बन चुके हैं। अब इसके हमने लिखने हैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो जैसे हमने प्रीवियस किए थे बिल्कुल इसी तरह करेंगे। यहाँ पे अब हम लिखेंगे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। फर्स्ट स्टेप में आपने एक लाइन ड्रा की थी। स्टेप 1, ड्रा मेजरमेंट AB इज इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर। स्टेप 2 में आपने एंगल कंस्ट्रक्ट किया है, वो लिखेंगे कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ, यहाँ पे 30 डिग्री का बनाया था, 30 डिग्री एट पॉइंट ए पॉइंट पर। फिर आपने बी पॉइंट पर 90 डिग्री का बनाया था, आप ये लिखें कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट पॉइंट बी, ठीक है। और स्टेप 3 में लिख दें बोथ लाइन्स मीट एट पॉइंट सी पे दोनों लाइंस मीट कर रही हैं। और स्टेप 4 में लिख देंगे ट्रायंगल ABC इज रिक्वायर्ड ट्रायंगल। ये बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। इसके 9 पार्ट थे, 1 बाय 1 मैंने 9 पार्ट्स आपको करवा दिए हैं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।